अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवत गीता चैप्टर 14 है। इससे पहले के 13 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्णा बोल के। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, द योगा ऑफ द डिवीजन ऑफ द थ्री गुणास। अध्याय 14 में श्री कृष्णा जी ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व यानी गुण, रजस यानी दोष और तमस यानी अवगुण के बारे में विस्तार से बताया है। इन तीनों गुणों के आधार पर मनुष्य का व्यवहार, कर्म और जीवन के परिणाम तय होते हैं। श्री कृष्णा जी ने बताया कि कैसे इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और उनसे परे जाने का मार्ग भी सुझाया। अब जानते हैं अर्जुन ने क्या प्रश्न श्री कृष्णा जी से पूछे। श्री कृष्णा जी ने उन प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दिया, आइए जानते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये 3 गुण क्या है और कैसे वे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं? एक व्यक्ति इन गुणों से परे कैसे जा सकता है और उसकी पहचान क्या होगी? अब श्री कृष्णा जी अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यह मनुष्य को ज्ञान की ओर अग्रसर करता है और उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सत्व गुण वाले लोग सुख, संतोष और आत्म साक्षात्कार की भावना से प्रेरित होते हैं। रजस यानी दोष, रजस गुण कामना, क्रिया और अस्थिरता का प्रतीक है। यह मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसमें कामनाओं की पूर्ति की भावना होती है। रजस गुण से प्रभावित व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कामना या इच्छा में उलझा रहता है और असंतोष का अनुभव करता है। तमस यानी अवगुण, तमस गुण अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। यह मनुष्य को जड़ता और आलस्य और अवसाद की ओर ले जाता है। तमस गुण वाले लोग अनियमित जीवन शैली, उदासी और निष्क्रियता में फंसे रहते हैं। अब श्री कृष्णा जी ने अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। गुणों का प्रभाव, सत्व का प्रभाव। जब सत्व गुण प्रभावी होता है तब व्यक्ति में ज्ञान, शांति और संतोष की भावना होती है। वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करता है। रजस का प्रभाव, जब रजस गुण प्रभावी होता है तब व्यक्ति में कामना, क्रोध और असंतोष की भावना होती है। वह भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है और परिणाम स्वरूप हमेशा अशांत रहता है। तमस का प्रभाव, जब तमस गुण प्रभावी होता है तब व्यक्ति में आलस्य, अज्ञान और अवसाद की भावना होती है। वह जीवन में कोई सक्रियता नहीं दिखाता और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। अब श्री कृष्णा जी ने अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। श्री कृष्णा जी ने बताया कि जो व्यक्ति सुख, दुख, लाभ, हानि और सम्मान, अपमान में समान रहता है, वह इन तीनों गुणों से परे जा सकता है। उसे किसी भी गुण के प्रभाव में नहीं आना चाहिए और हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों से
असंग रहना चाहिए। उसे भी कर्म भगवान को अर्पित कर निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्णा जी ने कहा कि जो व्यक्ति अन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करता है वह इन तीनों गुणों से परे जा सकता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब श्री कृष्णा जी अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्णा जी ने बताया कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे जाता है वह स्थिर बुद्धि होता है। उसे किसी भी परिस्थिति में कोई हर्ष या विषाद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होता है और वह उनके आदेशों के अनुसार ही अपने जीवन को संचालित करता है। जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह था अध्याय 14। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अध्याय 14 को आप अपने जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हमें अपने जीवन में इन तीनों गुणों के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करें जिससे हमारा जीवन शांति और ज्ञान से परिपूर्ण हो सके। जैसे योग और ध्यान का अभ्यास करके सत्व गुण को बढ़ावा दिया जा सकता है। रजस गुण के प्रभावों को कम करने के लिए हम अपने कामनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति को कम करके हम रजस गुण से बच सकते हैं। तमस गुण को कम करने के लिए हमें आलस्य और निष्क्रियता से बचना चाहिए। जैसे नियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से तमस गुण को नियंत्रण किया जा सकता है। श्री कृष्णा जी ने भक्ति का मार्ग बताया, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे ईश्वर के प्रति अन्य भक्ति और समर्पण से हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा जिससे और भी अच्छे से आपको समझ में आए। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करता है, वह हर सुबह योग और ध्यान का अभ्यास करता है जिससे उसका मन शांत और स्थिर रहता है। वह अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखता है और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति नहीं रखता। इसके साथ ही वह अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करता है और हर परिस्थिति में समता बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों से परे जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और अनंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। अध्याय 14 का संदेश यह है कि हमें प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को समझना चाहिए और उनसे परे जाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने बताया कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम इन गुणों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह था अध्याय 14। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को भी जरूर से लाइक किया होगा। आपको क्या चीज़ अध्याय 14 में पसंद आई है वो हमें कमेंट में बताएं और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें कमेंट में। हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।